हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जो आपने रीसेंट अनाउंसमेंट वीडियो पर जहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वहाँ पर इतना ज़्यादा आपका जो प्यार भर कर उमड़ कर आया है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे पता था कि ये इंतज़ार लंबा है मेरे व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। वो हमेशा से मुझे इस तरह से देखना चाहते थे। उन्होंने बहुत बार मुझे इस चीज़ के लिए बोला था कि क्यों तुम सेकंड बेबी प्लान नहीं कर रही हो। बट आज उनका जब इंतज़ार ख़त्म हुआ तो उनके कमेंट्स में ना वो सारा प्यार झलक रहा था। आप देखिएगा वो वीडियो, और स्पेशली कमेंट बॉक्स सच में मतलब इतना ओवरवेलमिंग था मेरे लिए कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी भी मतलब जब से वो वीडियो लाइव गया है, मैं वंस इन अ डे एक बार नज़र घुमा लेती हूँ कमेंट से, और इतना अच्छा लगता है, इतना ब्लेस फील होता है, अपने आप चेहरे पर एक हंसी आ जाती है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब सच में गाइस, मुझे नहीं पता था कि आप सभी के लिए ये बात इतनी स्पेशल होगी। मतलब आप लोग अगर मुझे प्यार करते हो तो सच में दिल से करते हो। सो आपके जो भी विशेष हैं वो तो मुझे मिल गए हैं, बट यू गाइस कैन शेयर सम टिप्स विथ मी कि हाँ किरण, ये करना वो करना। मैं सारे टिप्स करूँगी या नहीं करूँगी मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट हमारा नॉलेज बढ़ेगा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी ये हेल्पफुल रहेगा, जो प्रेग्नेंट है उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो डू लेट मी नो ऑल योर टिप्स एंड हैक्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड जेन्युइनली ही देना जो आपने मतलब अपने साथ एक्सपीरियंस किया है, कुछ भी मत बताना, ठीक है। सो ये तो हो गई वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बोलना चाहती थी, थैंक यू जो बोलना चाहती थी। मीनवाइल कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिन्हें मैं एड्रेस करना चाहूँगी। तो कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे कि आपने कुछ ऐसा स्पेशल डाइट लिया था क्या, या कुछ ऐसा एक्सरसाइज या कुछ ऐसी चीज़ें आपने की थी क्या कंसीव करने के लिए जिससे आपने कंसीव कर लिया। तो ऐसा तो कुछ नहीं किया था। फ्रैंकली स्पीकिंग दिमाग में भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। बस मुझे इतना याद है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी उस मंथ, बहुत ज़्यादा। और मैं तो राज को बोलती भी हूँ कि वो जो हम लोग ना यहाँ पर एक स्काई जंपर खुला है, वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर मैं 1 घंटा बड़ा कूदी थी। ये वीडियो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं बड़ी कूदी थी, बहुत कूदी थी। तो मैं वही बोल रही थी, शायद मेरी बॉडी का सिस्टम एकदम जो हिल गया था वो सही जगह पर लग गया है, एंड दैट्स वाई मैंने कंसीव कर लिया है। मतलब जस्ट आपको बता रही हूँ थॉट, इट्स नॉट ट्रू, या हो सकता है ट्रू भी हो, बट आई डोंट नो। बट मैं ऐसा बता रही हूँ कि ऐसा कुछ हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, महीना भी बहुत अच्छा था, बहुत गर्मी नहीं थी, ठंड नहीं थी, तो बहुत अच्छा सा मौसम था उस समय। तो यही सब कुछ है। अच्छा, कुछ लोगों ने मेरी एज भी पूछी है कि आपने कौन सी एज में कंसीव किया, जिन्हें मेरी एज नहीं पता। तो रिसेंटली आई क्रॉस 35, और 35 की एज में मैंने कंसीव किया है। तो मैं हमेशा से सुनते आ रही थी कि 30+ के बाद आपको दिक्कत होती है, एंड यस मैंने देखा, मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी आफ्टर 30, बट यस 35 में भी मैंने कंसीव कर लिया है। एंड एक बार नहीं, मैंने टोटल इस 30 to 35 में 3 बार कंसीव किया है। जैसे कि 4 साल पहले भी एक बार मैंने कंसीव किया था, बट वो वीक 6 में या 5 में, बिफोर गेटिंग बेबी का हार्ट बीट, मेरा मिसकैरेज हो गया था। एंड लास्ट ईयर भी 34 की जब मैं थी तब मैंने कंसीव किया था, बट तब हमने कंटिन्यू नहीं किया था हमारी प्रेगनेंसी। द रीज़न, मैं और राज बिल्कुल भी तब नहीं चाहते थे बेबी। राज के जो भी रीज़न्स थे वो अनाउंसमेंट वाले वीडियो में वो शेयर कर चुके हैं, और तब मैं भी मेंटली यही चाहती थी कि नहीं, वी जस्ट वांट वन किड, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो पिछले मिसकैरेज के स्कार्स थे ना मेरे हार्ट पर, वो बहुत गहरे थे। तो वो एक चीज़ ना मुझे कहीं न कहीं अंदर से ना खुश फ़ील नहीं करवा रही थी, एंड मे बी बिकॉज़ ऑफ इट मैंने ये डिसीजन लिया था। जस्ट वेट अ सेकेंड, कौन आया है मैं देख कर आती हूँ। आई एम बैक गाइस। तो प्रेस वाले भैया आए थे कपड़े लेने के लिए। राज अभी ऑफिस से लौटे नहीं है, अनिका गई हुई है बर्थडे पार्टी में, और मेरी जो हाउस हेल्पर है वो ऑलरेडी घर जा चुकी है, काफ़ी समय हो चुका है उसे जाकर भी। सो अभी घर में बड़ी शांति है, तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं बना लूँ। ओके, तो हम लोग कहाँ थे मेरे एज पर। हाँ, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो मुझे यही थे कि आपने कैसे कंसीव किया, उसका आंसर मैं दे चुकी हूँ। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो बहुत ही मीन थे। वैसे तो मैं इस समय किसी भी मीन कमेंट को अपने हार्ट पर नहीं ले रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें आंसर देना चाहिए, क्योंकि ये सही नहीं है, राइट। तो किसी ने मुझे लिखा था कि इस एज में तुम अभी बुढ़िया हो गई हो और अब तुम बच्चा पैदा कर रही हो, क्या मतलब
चल रहा है नॉल ऐसा सब। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा पैदा करने का कोई स्पेसिफिक एज है, मतलब आफ्टर, हाँ मतलब एक स्पेसिफिक एज है उसके बाद ही बच्चा पैदा होता है, बट उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। सो ये तो आप भी अग्री करेंगे कि यस, जिसे जब चाहिए उसका पूरा चॉइस है, हक है, वो तब उस बच्चे को कंसीव कर सकता है, अगर कंसीव कर ले तो, और उसके हाथ में है सब कुछ। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि आपको बेबी अबॉर्ट नहीं करवाना चाहिए था, तो ये एक पर्सनल डिसीजन था मेरा और राज का, एंड वी आर मैरिड। तो कुछ लोगों ने ये भी लिखा था कि ये लीगल नहीं होता। लीगल तब नहीं होता जब आपके बेबी का जो टाइम है वो बढ़ जाए, जैसे कुछ पीरियड होता है, उस पीरियड में आप अबॉर्शन कर सकते हो अगर आपको बेबी नहीं चाहिए, या कुछ रीजंस है आपके पर्सनल, जो भी रीजंस हो सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जब जाते हो तो डॉक्टर बस आपको ये पूछता है कि आपकी हिस्ट्री क्या है, क्यों आप करवाना चाहते हो। एंड हमारे लास्ट जब हमने अबॉर्शन किया था, तो मैं यहाँ पर जो है ऑनेस्टली बता रही हूँ, बेबी की हार्ट बीट्स नहीं आई थी, उससे पहले ही हमने कर लिया था। जैसे ही हमें पता चला, मुझे जैसे ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमने 1 से 2 दिनों में डिसीजन ले लिया था कि वी डोंट वांट दैट बेबी, एंड इमीडिएटली हमने उस समय ये जो स्टेप है अबॉर्शन का वो लिया था। एंड तब तक हार्ट बीट्स नहीं आई थी। हार्ट बीट्स आपको भी पता है कि वीक 6 या 7 में आती है, उससे पहले आपको वीक 4-5 में तो पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, और इतनी इमीडिएटली हार्ट बीट्स नहीं आती है। सो मैं अपने पीरियड्स, चाहे मुझे कंसीव करना हो या ना करना हो, पहले ही दिन से, मतलब मेरी एक आदत रही है कि मैं ट्रैक करती हूँ। मुझे पता रहता है कि मेरे पीरियड्स कब आने वाले हैं और कब नहीं, तो मुझे ये सब कुछ पता रहता है। तो मुझे ये कन्फ्यूजन नहीं था कि भाई यार मुझे तो याद ही नहीं मेरे पीरियड्स कब आए थे और अभी तो कंसीव हो गया, अब तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। क्लियरली मुझे जिस दिन मेरे पीरियड नहीं आए उसके दूसरे दिन मैंने चेक किया एंड आई वॉज प्रेगनेंट, बट दैट टाइम राज वॉज नॉट रेडी, मैं रेडी नहीं थी मेंटली, क्योंकि तब तक हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें सिर्फ एक बच्चे के साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी है। बट दिस टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिस टाइम मैं अंदर से श्योर थी कि आई वॉन्ट दिस बेबी। ऐसा बिल्कुल भी डाउट भी नहीं आया या थॉट भी नहीं आया कि यार मुझे एक ही बच्चे के साथ कंसीव करना था। तो मतलब ये क्या मूवमेंट है मुझे नहीं पता, लास्ट ईयर क्या हो गया था, इस ईयर क्या हो गया, ये इतना डिफरेंस कैसे आ गया मुझे नहीं पता। बट ट्रस्ट मी, मैंने जो मेरे दिल ने बोला, जो राज ने बोला, उसी चीज़ को फॉलो किया। इसमें ना किसी और का हाथ है कि भाई किसी ने मुझे प्रेशर दिया, फोर्स किया, नहीं, बट समहाउ आई फील कि नहीं, ठीक है। तो ये लीगल एंड इलीगल की बातें उनके लिए होती है जो लोग जेंडर वगैरह पता करने के बाद करते हैं, उनके लिए इलीगल होता है फर्स्ट। एंड जो लोग मैरिड नहीं हैं और ऐसा कुछ करते हैं वो भी कर सकते हैं, नॉट इशू, बट ऐसे वो प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर सकते। तो ये उन लोगों के लिए, तो जिन लोगों ने भी मुझे लिखा था कि ये इलीगल है, ये है, ये मेरे लिए नहीं था, किसी और के लिए होता है। ये सारी चीज़ें, कंडीशंस मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आपने बेबी को अबॉर्ट कैसे कर लिया, आप एक माँ हो, इस चीज़ के लिए भी 1-2 लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था। तो जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया, अभी कुछ सेकंड्स के पहले, कि भाई अपना अपना डिसीजन होता है। एंड मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप फोर्सफुली किसी चीज़ को करते हो ना, तो आप खुश भी नहीं रहते उस डिसीजन के साथ। कहीं ना कहीं वो अंदर आपके टक 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 करके आपको परेशान करते रहता है कि यार नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था। सो मुझे वो स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं चाहिए था उस समय। बट दिस टाइम मैंने आपके साथ क्लियर किया कि आई वॉज़ वेरी क्लियर कि हाँ मुझे चाहिए। आई वॉज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ मैं संभाल सकती हूँ। एंड इसमें ना बहुत बड़ा हाथ आप सभी का भी है। जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था एक बार कि मैं क्या करूँ, तो आपने ऐसा मुझे गाइड किया था कि सच में, एंड बिलीव मी, मुझे अब ब्लेस फील होता है कि मैंने सही टाइम पर, या भगवान ने मुझे सही टाइम पर ये सेकंड बेबी दिया है। वाई पता है? क्योंकि अनिका बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई है इस बीच। स्टार्टिंग में 1-2 दिन उसे भी समझने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि वो भी मेंटली खुद को 1 किड, सिंगल किड प्रिपेयर कर चुकी थी, तो उसको थोड़ा 1-2 दिन लगा समझने में। बट नाउ शी इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग। वो मुझे पूछती है कि मम्मी तुमने दवाई लिया का, खाया क्या। जब राज घर पर नहीं होते तो मेरा ख्याल रखने का काम अनिका करती है।
एंड अभी उसे गूगल वगैरह भी करना आता है, तो इमीडिएटली वो सर्च करती है कि मेरी तबीयत अगर सही नहीं लग रही तो इमीडिएटली वो सर्च करके मुझे बोलती है मम्मी ये खा लो, मम्मी वो पी लो। सो उसमें वो एक मैच्योरिटी आ रही है, शी इज़ रेडी फॉर द सेकेंड जो भी मतलब भाई बहन होगा उसका, उसके लिए। एंड अब वो बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले मुझे कहीं ना कहीं अंदर से लगता था कि यार अनिका बड़ी हो गई है, दोनों में गैप हो गया, बट नाउ आई फील कि यस, अनिका इस पूरे मोमेंट को इंजॉय करेगी, संभालेगी, देखेगी, मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। मतलब राज इस समय इतना बिजी है, पर मुझे सेकंड्स के लिए भी नहीं पता चलता कि राज बिजी है, क्योंकि मेरे साथ हमेशा अनिका होती है जो कि हमेशा मेरी केयर करती है। एंड सबसे लास्ट में कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि आपका मंथ कौन सा चल रहा है, तो मैंने बताया कि ये 4th रनिंग है मेरा, 4था महीना चल रहा है मेरा। और फिर क्वेश्चन ये भी थे कि इतना पेट कैसे दिख रहा है आपका, जनरली इतना पेट 6 महीने में दिखता है। इसका रीज़न देखो मुझे भी प्रॉपर नहीं पता, बट अब दिख रहा है तो दिख रहा है। मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि कंसीव करने से पहले भी मेरा पेट एकदम ऐसे फ्लैट नहीं था, थोड़ा बहुत उसमें फैट था, थोड़ा सा, आपको पता है ना हम इंडियंस का थोड़ा सा ऐसे टमी पर फैट होता है, तो वो था। उसकी वजह से मे भी थोड़ा जल्दी मेरा पेट दिखने लग गया होगा। एंड थोड़ी बहुत तो प्रेगनेंसी में ब्लोटिंग की भी प्रॉब्लम रहती है, तो हल्की बहुत मानकर चलो ब्लोटिंग भी है। बट नाउ आई कैन टोटली फील माई बेबी इन द स्टमक बहुत अच्छे से। जैसे जैसे इधर से उधर मूव करता है ना, तो वो एक हेवीनेस, वो एक बटरफ्लाई इन द टमी बोलते हैं ना, वो वाला फील मुझे पूरा लास्ट 3-4 दिनों से आता है। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है। एंड बिलीव मी, द होल डे बेबी मूवमेंट करते रहता है। मुझे लगता है वो भी रात में ही सोता है, वरना अनिका के टाइम में दिन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट मैं फील नहीं करती थी, रात में ज़्यादा मूवमेंट फील करती थी। बट दिस टाइम बहुत ज़्यादा दिन में मेरे मूवमेंट्स रहते हैं। अभी भी मतलब पेट में ऐसे हल्का सा भारीपन, हल्कापन ऐसे इधर इधर ऐसे चलते हुए मुझे फील होता है। अब मेरा 22 वीक्स में एक वैक्सीन होने वाला है, 1 या 2 वैक्सीन मेरे होने वाले हैं जो 18 वीक से 22 वीक्स के बीच में होता है। तो मेरा ये वीक 18 चल रहा है, और 22 वीक से पहले तो सब व्लॉग्स आपके लिए मैं बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ व्लॉग्स बनाइए डेली। तो येस, आई विल ट्राई माई बेस्ट। डेली व्लॉग्स का मैं अभी भी आपको कंफर्म नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा मेरी तबीयत ठीक रहे। मैं पहले 3 महीने ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे एक्टिव थी। जब से 4th मंथ स्टार्ट हुआ थोड़ा सा मैं थोड़ी सी ऐसे डाउन हो गई हूँ। पहले तो मुझे खांसी ने बहुत परेशान किया, और अभी ना थोड़ा सा मेरी में एनर्जी कम रहती है। मैं दोपहर में बहुत सोती हूँ, मुझे नींद इतनी आती है कि मैं दोपहर में से सो ही रहती हूँ। एंड बहुत ही ज़बरदस्ती से उठती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सो गई रहती हूँ। 2 घंटे के बाद जब वो 2.5 घंटा होता है ना, तो मैं फोर्सफुली उठती हूँ, मुझे इतनी नींद आती है। एंड रात में भी सोती हूँ, और सुबह भी मैं 8 बजे से पहले नहीं उठती हूँ, बहुत नींद आती है मुझे। पहले 3 महीने में मतलब स्टार्टिंग में जब पता चला था तब बहुत नींद आती थी, उसके 2 महीने इतना ज़्यादा नींद नहीं थी, पर इस समय मुझे इतना नींद आती है कि मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता है। एंड मे बी बिकॉज ऑफ इट मैं थोड़ा सा डाउन, मतलब एक्टिव थोड़ी कम हूँ। काम तो पूरा करती हूँ। आज हमारे घर में मेहमान आए थे, तो उनके लिए पूरा खाना मैंने बनाया विथ हेल्प ऑफ माई हाउस हेल्पर। बट पूरा पनीर की सब्जी, खीर, कड़ी, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी, और एकदम बढ़िया से। तो या एक्टिव मैं पूरी हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट स्टिल थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है उठने और सोने में। अभी भी मेरे पेट में बड़ा ही हेवीनेस फील हो रहा है। मुझे लग रहा है बेबी बोल रहा है मम्मी अभी थोड़ा सा पानी भी पी लो, अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लो। तो चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गाइज। मैं बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे अंदर से खुशी हो रही है, क्योंकि अब मैं सबको बता चुकी हूँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर बता चुकी हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर सब पर बता चुकी हूँ। तो अब सबको पता है, अब मुझे कुछ भी छुपम छुपाई नहीं करनी पड़ रही है। नाउ आई एम लाइक कि ओके, नाउ एवरीवन नोज। ठीक है, चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। Todas tus amigas say you miss me, girl.
Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo.